स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आफ्टर दिस दिवाली ब्रेक फिर से कंटिन्यू करते हैं हमारे स्टैटिक जीके सीरीज की जो वीडियोस थी उन सभी को। और आज जो है हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टेट्स और फोक डांसेस की। फोक डांसेस जो है इंडियन कल्चर जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो फटाफट से वन बाय वन सभी स्टेट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर इन केस हमारे सारे जो है यहाँ पे स्टेट अगर कवर नहीं हो पाते हैं तो हम एक और वीडियो बना लेंगे, नॉट अ बिग इशू। चलिए शुरुआत करते हैं और आज का सबसे पहला स्टेट देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं, सबसे पहला कि रौफ। ठीक है, रौफ जो है यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। रौफ आप ऐसे याद कर सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है बहुत सारे आतंकी रहते हैं, ठीक है, आतंकवादी रहते हैं और वो क्या बना के रखते हैं, खौफ। ठीक है, खौफ। तो खौफ से क्या बन जाएगा, रौफ। ठीक है, और खौफ की वजह से जो है बहुत ज्यादा वहां पे धमाली धुमल यानी कि धमाल होता रहता है। ठीक है, मतलब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आप याद कैसे कर सकते हो। तो रौफ क्या हुआ, खौफ से बना रौफ। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, धमाल या धमाली ऐसा हो गया। फिर उसके बाद तीन लड़कियों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक है हफीजा, क्योंकि देखो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो मोस्टली पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है, मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। तो वहां पे आप याद रख सकते हो हफीजा नाम की लड़की है। एक है हिकत, ठीक है, हिकत हफीसा। और एक थोड़ी सी ओल्ड लेडी है जिसका नाम है डोगरी। ठीक है, डोगरी जो है ये भी एक फीमेल है जो कि कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये सब याद हो गया। फिर एक जो है आप बन पठेर करके एक जगह या फिर डांस जो है, वैसे तो डांस का नाम है ये फोक डांस है बन पठेर, लेकिन आपको क्या याद रखना है, बन पठेर और खुद डांडी नाच। ठीक है, खुद डांडी नाच। तो यहाँ पे बस ये जो है आपको याद रखना है। चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको याद हुए या नहीं हुए। चलिए एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर है तो यहाँ पे क्या होते हैं, आतंकवादी होते हैं। और तो उन्होंने क्या मचा रखा है, मतलब खौफनाक जो है उन्होंने जगह बना रखी है जिसकी वजह से खौफ से क्या बना, रौफ। और वहां पे इसी की वजह से बहुत ज्यादा धमाली, बहुत ज्यादा धमाल होता रहता है। तो धमाल से आपको जो है दो वर्ड याद रखने हैं, एक तो धुमल और धमाली। ठीक है, फिर उसके बाद दो लड़कियां हैं, एक है हिकत और एक है हफीजा और एक है डोगरी। ठीक है, ये कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की। फिर एक है बन पठेर और खुद डांडी नाच। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर के ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, फोक डांसेस। ठीक है, अगले स्टेट पे बढ़े। यहाँ पे है लद्दाख। देखो लद्दाख का भाई अभी तो वैसे आपको फिलहाल एक ही याद रखना है, दैट इज स्पाओ। ठीक है, एग्जाम में था और रिसेंटली न्यूज में भी था तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पाओ। ठीक है, लद्दाख अगर आप कभी गए होंगे तो वहां पे जो सीनरी होती है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। मतलब वहां का जो पेंगोंग सो लेक है, ठीक है, अगर आप वो देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत है। वहां पे सो मोरिरी बहुत ही खूबसूरत सा लेक है। इनफैक्ट पूरा लद्दाख है ना वो बहुत खूबसूरत है, नुब्रा वैली एंड एवरीथिंग। तो वहां पे जैसे आप जाओगे ना तो आप एक वर्ड बोलोगे दैट इज वाओ। ठीक है, जो सैफ अली खान बोलता है वाओ, तो उससे आप याद रख सकते हो स्पाओ। ठीक है, स्पाओ कहाँ का, लद्दाख का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो डांस है ना, सबसे पहले तो वन बाय वन डांस देखते हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डांस भी जिनको रिकॉग्निशन मिला है। सबसे पहला क्या है, झोरा। उसके बाद है थोड़ा। थोड़ा जो एक बेसिकली स्पोर्ट्स डांस है यानी कि मार्शल आर्ट फॉर्म है। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि थोड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश का डांस है, लेकिन ये किस टाइप का जो डांस है। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि क्या कल्चरल डांस है, कोई फेस्टिवल डांस है। तो आपको टिक करना है कि ये स्पोर्ट्स का डांस और बेसिकली मार्शल आर्ट्स के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद है छाम। छाम जो है एक बेसिकली बाय बुद्धिस्ट वर्ड ऑफ इविल स्पिरिट। इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए बुद्धिस्ट के द्वारा जो है इस वाले पूरे डांस को जो है परफॉर्म किया जाता है, छाम डांस। ठीक है, एक होता है नाती डांस। नाती डांस जो है ये तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी मेंशन है, नाती डांस। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, थोड़ा, छाम और नाती। उसके बाद देखो कौन सा नेक्स्ट डांस है, झाली, चरही, धामन, छपेली, महासू और डांगी। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, इसको याद कैसे करें पहले वो देख लेते हैं। तो आपको देखो तीन तो याद रखनी है, थोड़ा थोड़ा क्या है, मार्शल आर्ट फॉर्म डांस है। नाती जो है वो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी मेंशन है। और छाम जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी मेंशन मतलब करती है जिससे कि इविल स्पिरिट्स को भगा सके। अब देखो जो हिमाचल प्रदेश है ना वो बड़ा प्यारा सा सुंदर सा स्टेट है जहाँ पे कोई भी ऐसे जो लोग हैं ना, जो जाली लोग हैं, जाली लोग जो है नहीं रहते। तो आप जाली से क्या याद रख सकते हो, झाली। ठीक है, और ना ही वहां पे जो है छपरी लोग रहते हैं। ठीक है, छपरी लोग भी नहीं रहते तो आप क्या याद रख सकते हो, छपेली। ठीक है, तो छपरी लोग भी नहीं रहते और ना ही जाली लोग रहते। और वहां पे जो है
बहुत सुंदर लोग रहते हैं, बहुत सीधे साधे से लोग रहते हैं, तो आप ऐसे करके जो है याद रख सकते हो। तो यहाँ पे दो हमने काफ़ी सारे याद हो जाएंगे। अब अगर चाहो तो आप एक ट्रिक और है, उससे भी जो है हिमाचल के कुछ नाम याद रख सकते हो। दैट इज जब तुम चाहो नाच, जैसे कूल डांस, चलो मज़ेदार डांस। ठीक है, तो ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश की ट्रिक है। तो अब हर वर्ड से जो है इसको डिकोड करते हैं। जब से बनेगा झोरा, तुम से बनेगा थोड़ा, चाहो से बनेगा छम, नाच से बनेगा नाची नाची, और उसके बाद जैसे जैसे कि झाली, कूल से बनेगा चरही, डांस से बनेगा धामन, चालों से बनेगा छापेली, मज़ेदार से बनेगा महासू, और डांस से बनेगा डांगी। तो खैर ये भी थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है कई लोगों के लिए, बट आई वुड रेकमेंड कि आप अपनी तरफ से खुद से जो है ट्रिक्स बनाएं, खुद से जो है निमोनिक्स बनाएं, वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। उसको बना के आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है उसके अंदर भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो है कल्चरल फोक डांसेस हैं। एक बार देखते हैं। सबसे पहला है झूमर, फाग डाफ, लूर जो कि वुमेन परफॉर्म करती हैं, फिर एक है रतवई जो मेवाती ट्राइब के लोग हैं वो परफॉर्म करते हैं, फिर एक गुग्गा, खोर, गगोर। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ के? यहाँ आपके हरियाणा। अब देखो ट्रिक से अगर हम इसको याद कर सके, खुद ही से बना लेते हैं ट्रिक। देखो कहाँ जाएंगे हम ट्रिक बनाने, तो देखो सबसे पहले तो हरियाणा के लोग हैं। ठीक है, तो हरियाणा के लोग कैसे होते हैं? एकदम मतलब लड़ाकू टाइप के। ठीक है, मतलब वो जो है ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होते। उनकी बोली के अंदर जो है ना वो खड़ी बोली होती है उनकी, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे क्या होते हैं, थोड़े से एकदम स्ट्रिक्ट लोग होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। तो आप यहाँ पर उनको याद कर सकते हो कि गुग्गा, गुग्गा जो है एक डाकू का नाम है। ठीक है, गुग्गा डाकू जो है। खोर यानी कि क्या करता है? शोर मचाता है। ठीक है, और कहाँ पे? गगोर, गगोर क्या है? एक जगह है हरियाणा के अंदर, ऐसे आप याद कर सकते हो। और फाग डाफ, ठीक है, फाग डाफ क्या है? फाग और डाफ दोनों के अंदर जो है राइमिंग थोड़ी सी मिल रही है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। और यहाँ पे झूमर डांस करने के लिए जो है वो बाकी की सभी लूर महिलाओं को बोलता है। और मतलब रूर, देखो अब बन गई पूरी ट्रिक, अब ये आप ही के सामने। तो बेसिकली जो आपका हरियाणा है वहाँ पे लोग कैसे होते हैं? स्ट्रिक्ट होते हैं। और वहीं पे एक डाकू रहता है जिसका नाम है गुग्गा डाकू। और गुग्गा डाकू क्या करता है कि वो जो है ना गगोर नाम की जगह पे जाता है, और लूर और रतवई जो वहाँ की मेवाती ट्राइब और वुमेन होती है ना, उनको बोलता है भाई तुम्हें यहाँ पे झूमर करना है। ठीक है, झूमर करना है। तो इससे हमें क्या याद हो गया? एक तो झूमर याद हो गया, लूर और रतवई याद हो गया, ठीक है, गुग्गा याद हो गया, और गगोर याद हो गया। अब क्या याद करना है? एक तो बचा फाग डाफ। तो ये क्या है? ये राइमिंग बन रही है इससे, तो ऐसे ही फाग डाफ कहाँ का? हरियाणा का। खोर जो है इसको भी आपको क्या करना है? खोर यानी कि खोर से आप कैसे याद रख सकते हो? उसको भी आप कोई ट्रिक बना के याद रख लेना। तो इस तरीके से देखो अपनी तरफ से ट्रिक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे पूछने नहीं वाला कि आपने इसको कैसे याद किया है। बस मैटर ये करता है कि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कौन सा ये जो फोक डांस है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको बस पता होना चाहिए, इतना सा है यहाँ पे ट्रिक। ठीक है, तो आप अपनी ट्रिक बनाओ, और मैं मतलब ऐसे कोई खास अलग से कोई ट्रिक होती नहीं है, इट जस्ट कि जो भी आपको याद रहने में आसानी हो जाए वही ट्रिक है। ठीक है, अब आता है राजस्थान। राजस्थान जो है आपके बहुत बहुत सारे डांसेस का जो एक बहुत बड़ा स्टेट है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो कुछ डांस था ना वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे नाम सुन के ही। देखो सबसे पहले गणगौर। ठीक है, गणगौर हम सभी को पता है। तेरा ताली, तेरा ताली हम सभी को पता है। कालबेलिया, ये भी। घूमर भी, ठीक है। और उसके बाद जो है, हाँ ये वो नाम है जो हम बहुत बार सुनते हैं, और ये राजस्थान के। तो हमने 4 तो नाम याद रख लिए। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में अगर कभी आप आओगे ना तो बहुत सारे कुजीन्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे अलग अलग तरीके के कुजीन्स होते हैं राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर सबसे बड़ी कौन सी है? दाल बाटी चूरमा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर कहीं पे भी कोई जाएगा तो क्या करेगा कि वो कुजीन्स जरूर ट्राई करेगा। लेकिन राजस्थान की बहुत फेमस कुजीन्स है, तो इसलिए आप क्या कह सकते हो? सुसीनी। तो सुसीनी से आप क्या कह सकते हो? कुजीन्स। कुजीन्स और सुसीनी से आप ऐसे याद कर सकते हो। एंड तो हमने कितने याद कर लिए? गणगौर याद कर लिया, तेरा ताली याद कर लिया। ठीक है, एक टिक लगा देते हैं। गणगौर याद हो गया, तेरा ताली हो गया, सुसीन्स यानी कुजीन्स, कालबेलिया और घूमर। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कालबेलिया डांस जो है वो यूनेस्को के रिकॉग्नाइज डांस की लिस्ट के अंदर भी है। फिर एक है घूमर, घूमर तो राजस्थान का है ही। ठीक है, और उसके बाद देखो कौन सा है, फिर आता है एक चक्री। चक्री में क्या होता है कि 2 लड़कियां जो है आपस में हाथ इस तरीके से पकड़ के जो है मतलब राउंड राउंड जो है चक्कर लगाती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? चक्री। ठीक है, तो ये भी याद हो गया, राजस्थान के अंदर करती हैं। फिर उसके बाद भवई और झूलन। भवई और झूलन, झूलन में क्या होता है कि लेडीज जो हैं वो झूले पे झूला झूलती हैं और डांस करती हैं। तो यहाँ पे भवई, झूलन और झूलन लीला। ठीक है, झूमा और घापल। यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि राजस्थान के जो लोग हैं जो, ठीक है,
ट्राइब है वहाँ पे उनको झूला झूलने का बड़ा ही शौक है, ठीक है, झूला झूलने का बहुत शौक है और इसी की वजह से जो है वो झूलन लीला करते हैं, झूमा करते हैं, ठीक है, और झूलन करते हैं। तो ऐसे करके झूलन, झूलन लीला और झूमा, तो ये सारे याद हो गए। चाकरी जो है हमें याद हो गया, भवई याद हो गया और घापल ये आप याद करें। अगला हमारा स्टेट है पंजाब। अब देखो पंजाब के अंदर भी कुछ ऐसे नाम है फोक डांसेस के जो आपको ऑलरेडी पता है, हम डेली बेसिस पे सुनते आते हैं। देखो कैसा है, सबसे पहले तो एक तो देखो भांगड़ा। भांगड़ा आई थिंक मुझे लगता नहीं कि आपको याद करने की जरूरत है, हम डेली बेसिस पे सुनते हैं भाई भांगड़ा पंजाब है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एक और याद हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे आप देखोगे तो भांड, ठीक है। भांड से कैसे याद हो जाएगा आपको, क्योंकि जो बैंड होता है, ठीक है, और बजाओ बैंड वैंड कुछ ऐसा बोलते हैं ना पंजाबी लोग, तो जो बैंड है भांड है वो भी आपका कहाँ का है, पंजाब का, ये भी आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। फिर एक आपने मूवी देखी थी जिसका नाम था ठीक है, आई डोंट नो, बट वो गीत की मूवी थी, ठीक है, जिसमें करीना कपूर होती है, जब वी मेट, एग्जैक्टली मेरे को नाम याद आ गया, जब वी मेट, ठीक है। ये एक मूवी है जिसके अंदर गीत का एक कैरेक्टर होता है जो बड़ा फेमस होता है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, ठीक है। तो वहां पे वो भी क्या होती है, पंजाबी होती है, राइट। तो अगर आपको याद होगा तो वो पंजाबी होती है, पूरी पंजाबियों के ऊपर बेस्ड मूवी है। तो हीर गीत, तो आपसे क्या हो जाएगा, पंजाबी। एक और डांस याद हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे धामन, धामन, ठीक है। धामन कहाँ का है, ये भी पंजाब का है, इसको भी आप कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हो। बागा मार्शल आर्ट, अगेन मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एक बताया था, मार्शल आर्ट फॉर्म डांस था। एक और है जिसका नाम है बागा। बागा कहाँ का है, हरियाणा पंजाब का। यहाँ पे मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है, ठीक है। कहाँ, क्या नाम है, बागा, ठीक है। बागा होगा नकवाल, ठीक है, नकवाल। और विया हुला, गिद्दा, गिद्दा ऑफ कोर्स ये भी हमें पता है कहाँ का डांस होगा, ये भी पंजाब का होगा, गिद्दा पालो, ठीक है, जो कहते हैं। तो गिद्दा भी क्या हो गया आपका, पंजाब का हो गया। तो इस तरीके से जो है आपके हरियाणा पंजाब के जो है सारे डांस फॉर्म कवर हो गए। एक बार फिर से देखते हैं हमें कौन कौन सा नॉर्मली याद है। भांगड़ा याद है हमें, गिद्दा याद है हमें, ठीक है। हीर गीत हमें पता है कि पंजाबी मूवी के ऊपर, मतलब पंजाब के ऊपर बेस्ड थी वो, जब वी मेट मूवी। उसके बाद जो है आपको पता है भांड जो है यहाँ पे बैंड से आप याद रख लेना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा था, बागा। बागा कौन सा है, बागा पंजाब से मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है, इसे आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे टप्पा। टप्पा जो है बेसिकली लवर के लिए जो है ये वाला किया जाता है। तो टप्पा आपको एक थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कोई ट्रिक बना के। तो टप्पा और उसके बाद नकवाल और धामन, ठीक है। तो ये सारे के सारे डांस आपके कहाँ के हो गए, पंजाब के। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देखो, उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा वैसे तो स्टेट होता है, लेकिन यहाँ पे इतने डांस आपको याद नहीं रखने हैं, कुछ कुछ है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो है 5 डांस फॉर्म आपको याद रखने होते हैं। और ये कहाँ का है, तो ये भी बिल्कुल उत्तर प्रदेश का है, कथक, ठीक है, कथक। ये तो बहुत फेमस ही है, आप सभी को पता ही होगा। सबसे पहले देखो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं ना, आप देखो याद कैसे करेंगे, ऐसे ही याद कर लो। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं ना वो बहुत नौटंकी है, उनकी जो भाषा है ना वो बड़ी अतरंगी होती है, बहुत ज़्यादा चटपटी होती है, मज़ेदार होती है। जैसे आप लखनऊ में जाओगे तो वहाँ पे बड़े ही लोग आपको तहजीब से बोलेंगे, कहेंगे कि हम ज़रा आपकी कुछ मदद कर दें, राइट, कुछ ऐसा। आप थोड़ा सा मथुरा साइड जाओगे, वो वहाँ पे थोड़ा अलग एक्सेंट मिलेगा। तो ये बहुत ही नौटंकी टाइप के लोग समझ सकते हो, बट बहुत प्यारे लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, नौटंकी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, रासलीला, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश आज के टाइम पे वो स्टेट है जहां सबसे ज्यादा जो है डिवोटी वाले टेम्पल्स हैं, और बहुत सारे ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो एक्चुअली डिवोटेड है। जैसे कि आपको पता है काशी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, और उसके बाद आपको पता है कि वृंदावन। तो मतलब रासलीला होना तो बनता ही है ना भाई। जैसे वृंदावन की नगरी कहाँ पर है, वृंदावन की नगरी आपको पता है उत्तर प्रदेश में, और वहां पे अगर प्रभु की रासलीला ना हो तो क्या ही हो, ठीक है। तो नौटंकी याद हो गया, ठीक है। उसके बाद रासलीला याद हो गया, और अब उसके बाद जो है हमारा देखो नौटंकी याद, रासलीला याद, कजरी, झोरा और छपेली। देखो अब क्योंकि बहुत मतलब यूपी के अंदर पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा गुंडा राज चलता था। पहले जब मिर्ज़ापुर वो सीरीज़ आपने देखी होगी तो वहाँ पे ना बहुत सारे छपरी लोग भी थे। हिमाचल में हमने देखा था कि छपरी लोग नहीं थे, ठीक है, तो वहाँ पर हमने याद कर लिया था उससे। अब यहाँ पे छपरी लोग हैं तो छपेली, ठीक है, छपेली से याद रख लो। और यहाँ पे झोरा, झोरा भी एक डांस फॉर्म है जो यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कुछ कुछ डांस फॉर्म कॉमन मिलेंगे क्योंकि पहले एक ही पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं नाउ, जो मैं आपको कह रहा था ना उत्तराखंड और यूपी के बीच बीच में कुछ कुछ सेम डांस फॉर्म है, तो वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कजरी, झोरा, रासलीला, ठीक है, क्योंकि पहले ये एक ही स्टेट हुआ करते थे, अलग अलग हुए बाद में जाके। फिर उसके बाद है छापेली।
तो मतलब आप अगर यूपी के याद रख रहे हो तो मेक श्योर कि आपको बस कुछ कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस रखने हैं, जैसे कि जो मैंने आपको बताया था कि नौटंकी, नौटंकी केवल यूपी का है, ठीक है, वो उत्तराखंड का नहीं है, तो यहाँ पे वो है। बाकी एक्सेप्शन जैसे कजरी, झोरा, रासलीला, छपेली, ये सारे उत्तराखंड में भी होते हैं। नाउ अब जो है कुमायूं हिमालय, घरवाड़ हिमालय, ये आपने हिमालयाज के जो है, जब आपने हिमालय का चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने वहां पे ये देखे होंगे। तो हमने कितने याद कर लिए, घरवाल, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला और छापेली, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, एक तो छोलिया जो कि मार्शल आर्ट यानी स्वॉर्ड, तलवारबाजी से होता है, और एक है हुरका बॉल, तो ये कहाँ के हो जाएंगे, आपके उत्तराखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात, गुजरात अगेन एक ऐसा स्टेट है जहाँ के कुछ डांस तो हमें ऑलरेडी पता ही है, जो कि बड़े ही फेमस है और अभी अभी हमने खेले भी हैं। तो गुजरात के देखते हैं। सबसे पहले गरबा, गरबा हम सभी को पता है भाई, अभी अभी गरबा हमने बड़े ही जो है इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो है डांडिया, ये भी हमें पता है भाई, डांडिया कहाँ का है, तो डांडिया रास का हो, डांडिया का हो, गरबा का हो, तीनों ही हमें पता है। सॉरी। नेक्स्ट एक है डांगी, हॉलिसका, ठीक है। घेरिया नृत्य, देखो घेरिया नृत्य भी जो है आपका गुजरात का ही है। इसको कैसे याद रखोगे, घेरिया यानी कि घेर लेते हैं लोग, क्या करते हैं, जैसे एक सर्कल बनाते हैं और बीच में कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं, तो एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे घेरिया डांस कर रहे हैं, घेरिया नृत्य। तो डांडिया हो गया, घेरिया हो गया, ठीक है, और गरबा हो गया, ये सारे डांस हमने नॉर्मली याद कर लिए। उसके बाद जो है टिप्पणी, झिरू और भवई, तो यहाँ पे टिप्पणी, झिरू और भवई, भवई आपका राजस्थान के अंदर भी होता है। तो ये सारे के सारे आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बना के आपको याद कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। एक है यहाँ पे रथवानी घेर, देखो घेरिया या फिर घेर अगर कहीं पे आ रहा है यानी घेर लिया गया है उसको, तो वो कहाँ का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है रथवा ट्राइब परफॉर्म करती है होली के दिन, ठीक है, रथवा नी घेर, रथवानी घेर, ठीक है। तो वापस एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गरबा हमको नॉर्मली याद है, ठीक है। उसके बाद घेरिया हम समझ गए, घेर आ गया तो क्या है, घेरिया नृत्य गुजरात का है। डांडिया हम सभी ने खेला हुआ है, गुजरात का ही फॉर्म है ये। अब घेर फिर से आ गया, राथवानी घेर, तो कहाँ का है, गुजरात का। डांडिया रास हमें याद हो गया, गुजरात का। उसके बाद अब बचता कौन सा है, एक बचता है हालिसा का, डांगी, टिप्पणी, झिरू और भवई। ये चार डांस फॉर्म है जो आपको अलग से थोड़ा सा याद करने के लिए एफर्ट डालने होंगे, बाकी तो हमें ऑलरेडी याद है ही। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश के कुछ डांस फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला है फूलपत्ती, ये बड़ा फेमस डांस है जो कि अनमैरिड गर्ल्स करती हैं, मालवा कम्युनिटी की, ठीक है। फूलपत्ती, फूलपत्ती देखो आप नॉर्मली ऐसे याद कर सकते हो कि मध्य प्रदेश की जो लड़कियां हैं वो फूलपत्ती लगाती हैं, यानी कि हाथों के ऊपर मेहंदी जो लगाती है वो फूलपत्ती लगाती है, अनमैरिड लड़कियां, ठीक है। फिर उसके बाद आड़ा खड़ा नाच, इसको एक साथ याद रखो, आड़ा खड़ा नाच, ठीक है। तो आपको याद रहेगा मध्य प्रदेश में भाई लोग कैसे करते हैं, आड़ा खड़ा नाच करते हैं, आड़ा खड़ा नाच, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है गिरदा नाच, मांच और झावरा, मटकी और झावरा। देखो वापस से मैं आपको बताता हूँ, एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना। देखो देखो देखो, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे फूल पत्ती, मध्य प्रदेश की जो लड़कियां हैं, अनमैरिड लड़कियां होती हैं, वो फूल पत्ती हाथों में लगाती हैं, तो ये से क्या हो गया, हमें मध्य प्रदेश का फूल पत्ती डांस याद हो गया, ठीक है। उसके बाद आड़ा खड़ा डांस मध्य प्रदेश के लोग करते हैं, दो डांस याद हो गए। फूल पत्ती अभी तो हमने बात करी थी, यानी कि मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद मटकी डांस, मटकी देखो क्या है कि मध्य प्रदेश की जो लेडीज़ है ना, वो ऐसे मटके जो है सर के ऊपर रखती हैं और काफ़ी ज़्यादा मटकों के साथ जो है वो नृत्य करती हैं, तो मटकी डांस भी आपका मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी के बचे हुए जो है अब हमें वैसे याद करने पड़ेंगे, जैसे कि गिरडा नाच, मांच और झावरा, ठीक है, झावरा और जावरा, ठीक है। तो दोनों वेल्थ को सेलिब्रेट करने के लिए मनाए जाते हैं। आगे बिहार, बिहार का देखो साम चकेवा, देखो बिहार के देखो कौन कौन से डांस है मैं आपको वैसे बताता हूँ। इसके कुछ डांस जो है ना वो फेस्टिवल के नाम पे भी है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले बाखो बखेन, जात जथीन, ये जो दो हैं आपको वैसे याद हो जाएंगे क्योंकि बिहार के अंदर ही है, ये राइमिंग के टाइप से जो है नेम आ रहे हैं, जैसे जात जतीन, बाको बखेन, ठीक है ऐसा। फिर उसके बाद है साम चकेवा, साम चकेवा जो है ये भी कहाँ का है, आपका बिहार का है और इसके ऊपर एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है पनवाड़िया, बिहार के लोग पान वगैरह बहुत खाते हैं तो पनवाड़िया आप ऐसे समझ सकते हो। और एक है विदेशिया, बिहार के अंदर जो लोग हैं ना उनकी बोली बहुत अलग होती है, ठीक है। तो बिहार जो है ना वो विदेशिया को क्या बोलते हैं, विदेशिया, अरे विदेशिया से जो है हमारा लाडला जो है आया है, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो आप ऐसा करके याद कर सकते हो। तो जाते जतेन, बाको बकेन, पनवाड़िया, साम चकेवा और विदेशिया। अगला है हमारा महाराष्ट्र।
अब देखो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ डांस ऐसे हैं जो हमें नॉर्मली आराम से याद हो जाएंगे। सबसे पहला तो देखो लावणी। लावणी आप सभी को पता है, जिसके अंदर फीमेल जो है वो कुछ इस तरीके का आउटफिट पहनती है। और आपने कई सारे गाने भी देखे होंगे, गंगूबाई है ना, जैसे कि गंगूबाई एक छोटी सी में जो बचपन में था एक मूवी आती थी, तो गंगूताई था शायद, गंगूताई, हाँ सॉरी गंगूताई था, गंगूबाई नहीं गंगूताई। तो उसके अंदर जो एक फीमेल जो है वो महाराष्ट्र से होती थी, वो महाराष्ट्रन बोलती थी और उसमें गणपति बप्पा भी होते थे। तो खैर ऐसे जो है वो यहाँ पे आप देखते हो कि वो क्या करती है, महाराष्ट्र के जो है यहाँ पे ये वेशभूषा होती है और लावणी परफॉर्म करती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है कोहली, विराट कोहली कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी तो महाराष्ट्र के अंदर ही है ना, तो ऐसे करके कोहली याद हो जाएगा। फिर उसके बाद लेजिम। लेजिम देखो वैसे तो कॉमन है, बट आई डोंट फील कि सभी को ये पता होगा, क्योंकि गणेश फेस्टिवल जो है, गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही मेन फेस्टिवल माना जाता है। ठीक है, और वहाँ पे जब भी होता है तो ये लेजिम डांस भी होता है, तो इसलिए मुझे याद है लेजिम। तो ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का। उसके बाद जो है दही कला, दस अवतार और बोहाड़ा। आपको पता है दही कला से क्या याद रख सकते हो आप, जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, यानी कि जब मटकी फोड़ने का टाइम आता है, तो इसमें भी महाराष्ट्र के लोग बहुत आगे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि आपने वो कई सारे गाने भी देखे होंगे बॉलीवुड के, ठीक है, गो 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 गोविंदा ऐसे करके गाना भी है जिसके अंदर सोनाक्षी सिन्हा है। ठीक है, तो वो भी क्या करती हैं, दही की मटकी को फोड़ते हैं। तो महाराष्ट्र के लोग जो है इस वाले फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी को। तो दही कला कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का। कोहली, हमारे विराट कोहली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो याद हो गया। लेजिम जो कि गणेश फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है वो। अब महाराष्ट्र के लोग हैं भाई, वहां पे ड्रामा होता है, एक्टिंग होती है, तो नकाटा यानी कि नाटक। नाटक से आप क्या याद रख सकते हो, नकाटा। तो इस तरीके से महाराष्ट्र के लोग नकाटा। फिर उसके बाद जो है पोवाड़ा और ढांगरी गाजा। ठीक है, पोवाड़ा, ढांगरी गाजा और गाफा। बस आपको ये तीन याद रखने होंगे, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा के कुछ भी आप ट्रिक बनाओ वैसे करो, पर याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ से कौन कौन से डांस है, छत्तीसगढ़ से भी देख लेते हैं। सबसे पहला छत्तीसगढ़ से देखो, सबसे पहला आता है गौर मारिया, पंथी, गौर, सेला। सेला क्या है, जो बेसिकली बॉयज परफॉर्म करते हैं हार्वेस्ट वाला सीजन जो होता है तब। ठीक है, फिर उसके बाद है सुआ, जो कि मतलब ट्राइबल डांस है, जो कि वुमेन परफॉर्म करती हैं पैरट की तरह। ठीक है, पैरट की तरह बन के जो है यहाँ पे परफॉर्म करती है। रौतनाच, पंडवानी, वेदमती, कपालिक, भारतारी चरित और चंदेनी। ठीक है, तो ये सारे कहाँ के हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए। इनको भी अब आएगा, आपको जो है पूरी गणित समझ में आ गई कि कैसे आपको जो है यहाँ पे ट्रिक बनानी है। कुछ भी एनीथिंग जो आपके दिमाग में जो इन वर्ड्स को देख के आता है, समझ में आता है और जिससे आप याद रख सकते हो, वही आपके लिए जो है ट्रिक बन जाती है। तो कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक आपके सामने, आपके दिमाग के अंदर है, और आप जो है अपनी ट्रिक बनाओगे तो बहुत लंबे टाइम तक याद रखोगे। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। क्योंकि अगर हम आज ही सारे स्टेट कवर कर देंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अभी देखो हमारे काफ़ी सारे और भी स्टेट्स बचे हैं। हमने कोई 12-13 स्टेट कवर करे होंगे, बट अभी तो नॉर्थ ईस्ट के हमारे बहुत सारे स्टेट बचे हैं। अभी हमारे साउथ के बहुत सारे स्टेट बचे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, बहुत सारे अभी स्टेट्स बाकी हैं। तो उसको क्या करेंगे, हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे और बाकी के भी जो है फोक डांसेस ऐसे ही मजे मजे में ट्रिक में याद कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ यस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको ये दो एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करनी है, एक है GK24 है, एक वो Cap24, और इन दोनों पे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश और जीके का मटेरियल मिल जाएगा। दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम जल्द अगली वीडियो में।